था नकली सुन्नी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कह रहे हैं मौदूदी साहब को रहमुल्लाह कहना कैसा है, जबकि यूसुफ अल-क़रज़ावी और मौदूदी साहब का एक ही नज़रिया था। देखिए, हम अगर किसी को रहमहुल्लाह कहते हैं हुस्न ज़न रखते हुए, इस बुनियाद पर कि अगर अल्लाह चाहेगा तो उन पर रहम होगा। ज़ाहिर सी बात है, आदमी जो कुछ ले करके इस दुनिया से रुखसत हुआ है, आखिरत में उसी के मुताबिक उसका फ़ैसला होना है। लेकिन इस हुस्न ज़न की बुनियाद पर किसी बिदअती को या अहले कलाम के किसी फ़र्द को, अहले बिदअत के किसी फ़र्द को अगर इस बुनियाद पर रहमहुल्लाह कह देते हैं कि उससे सिर्फ़ ये मकसद है कि एक तरह से लोगों के सामने एक नई जंग छेड़ना मकसूद ना हो, उसको दबाना मकसूद हो, और उसके ज़रिए से उसको मानने वाले लोग हमसे कुरान और सुन्नत के करीब आएंगे, इस मकसद से हम किसी रहनुमा या किसी कायद को ऐसा कह देते हैं। और उसके मातहत जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं या जो लोग उसके मसलक पर चलते हैं, वो उसकी वजह से हमसे करीब आएँ और हम उनको उसकी गलतियों के सामने, उनके सामने उसकी गलतियाँ रखें और बताएं कि वो गलत मौक़िफ़ पर थे। ये मकसद है कहीं तो ऐसी सूरत में कहा जा सकता है, कोई दावती मसलहत व हिकमत हो सकती है। लेकिन असल यही है कि अहले बिदअत और अहले कलाम के लिए रहमहुल्लाह और इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए, क्योंकि ये अल्फाज अहले सुन्नत वल जमाअत आपस में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि बाज़ लोग किसी मौके से बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और अपनी तरफ से ऐसा मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हैं जिस मौक़िफ़ की वजह से उसके मानने वाले, उसके मुत्तबईन हमसे बिदकते हैं। तो ऐसी सूरत में कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी को हालात देखते हुए उतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय कुछ मसलहत और हिकमत से काम लेना चाहिए, ताकि उसके ज़रिए से उसकी दावत तबलीग का काम आगे बढ़ सके। अगर ये मकसद है और इस मकसद के तहत कभी हालात के मद्देनज़र किसी ने ऐसा कह दिया है तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है।